आज है राधा अष्टमी और राधा अष्टमी बहुत ही स्पेशल डे है। मॉर्निंग से आप सभी राधा रानी के बारे में कुछ ना कुछ तो सुनते आ रहे होंगे कि राधा रानी ऐसी हैं, राधा रानी और कृष्णा आपस में क्या संबंध है, राधा रानी ऐसे कौन कौन से कार्य करती हैं जिससे कृष्ण को आनंद मिलता है। ऐसे काफ़ी सारी कथाएं हमने मॉर्निंग से सुनी होंगी। मैं भी कुछ नया बताने नहीं जा रहा हूँ, मैंने भी वही बताने का प्रयास करूँगा जो हमारे गुरु वर्ग हमें सिखाते आ रहे हैं, क्योंकि चबाए हुए कोई मैं दोबारा चबा रहा हूँ और जो वो दे रहे हैं उन्हीं को ही दोबारा उनके मुख से सुना हुआ वही दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करूँगा। नमो ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल। तो आज है राधा अष्टमी। जिस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी होती है, सप्तमी होती है, ललिता सप्तमी होती है, ऐसे अलग अलग डेज हैं जो काफ़ी ऑस्पिशियस हैं। इस प्रकार है आज राधा अष्टमी। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी हरि प्रिय। ये राधा रानी का प्रार्थना मंत्र है एक प्रकार का। तो अभी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वास्तव में राधा रानी है कौन। अब राधा रानी कौन है, इसके बारे में सिर्फ दो ही जीव ज़्यादा जिज्ञासा करते हैं, दो प्रकार के जीव जिज्ञासा करते हैं। ऐसा प्रश्न दो प्रकार के जीव पूछ सकते हैं या उसके प्रति, ये राधा रानी है कौन जो कृष्ण के बाजू में खड़ी रहती हैं। कभी कभी कृष्ण उनके कंधे पे हाथ रख के सहारा ले लेते हैं। ये एक्चुअली में है कौन? और ऐसी शक्ति है कि उस शक्ति का नाम लेने मात्र से ही कृष्ण उनके पीछे भाग जाते हैं, सब कुछ छोड़ के। यहां तक कि राधा नाम का उच्चारण मात्र सुनने से ही कृष्ण को पता नहीं क्या हो जाता है, पागल हो जाते हैं। राधा नाम बार बार सुनने का उनका मन करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ललायत होते हैं। ये एक्चुअली में राधा रानी है कौन? अब जो लोग जिज्ञासु करते हैं, या तो आस्तिक लोग जिज्ञासा करते हैं जिनकी कुछ भगवान में आस्था होती है, लेकिन राधा रानी के प्रति भक्त लोग ज़्यादा जिज्ञासा करते हैं, क्योंकि भक्तों को पता है कि सिर्फ राधा रानी के अनुगत्य में जाने से ही हमारा कुछ उद्धार हो सकता है। भैया वैसे तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन एक कैटेगरी होती है नास्तिकों की, जो कि अपना नाश ही करते हैं। वो तो बलदेव प्रभु पास भी नहीं फटकने देते, वो राधा रानी के बारे में तनिक भी उनको ज्ञान नहीं प्रदान होने देते। लेकिन एक ऐसा समुदाय भी है, ऐसे कुछ लोग भी हैं जो कृष्ण को तो मानते हैं लेकिन राधा रानी को नहीं मानते। वो राधा रानी को मार ही देना चाहते हैं। वो कहते हैं कहाँ पे लिखा है भाई, किस शास्त्र में लिखा है राधा रानी का नाम? भागवत में राधा रानी का नाम कहीं भी नहीं आता, तो हम क्यों राधा रानी को माने? मैं तो कृष्ण को डायरेक्ट ही सर्व करूंगा, मुझे राधा रानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण ने ही सारी सृष्टि को पैदा किया है, प्रकट किया है। कृष्ण स्वयं भगवान है, तो मुझे राधा रानी की क्या आवश्यकता है भाई? और यहाँ तक कि वो ये भी तर्क करते हैं कि राधा रानी है अगर शक्ति है, तो शक्ति है तो शक्तिमान के अंडर। जैसे एक पहलवान होता है, अब पहलवान के हाथ में बड़ी पावर है, ठीक है। अब जब तक वो किसी को मुक्का नहीं मारेगा डिशुम, तो किसी को मुक्का लगेगा नहीं। अब ये तो नहीं है कि पहलवान बैठा है तो उसका हाथ उठा और अपने आप ही किसी को मुक्के जड़ने शुरू कर दिए, आ डिश डिश, लोग बोले पागल हो गया। लेकिन
क्योंकि पहलवान की शक्ति उसके कंट्रोल में है। कंट्रोल में होने की वजह से शक्ति के ऊपर नियंत्रक कौन है? पहलवान का स्वयं का नियंत्रण है उसकी शक्ति के ऊपर। उसकी मर्जी से ही वो किसी को मुक्का मार सकता है। इसी प्रकार ये लोग ऐसा तर्क करते हैं कि राधा रानी कृष्ण की शक्ति हैं, तो कृष्ण की शक्ति होने की वजह से कृष्ण का नियंत्रण राधा रानी के ऊपर रहता है। तो भैया अगर शक्ति के ऊपर नियंत्रण किसका है? कृष्ण का नियंत्रण है शक्ति के ऊपर, तो राधा रानी कैसे कृष्ण से ऊपर हुई? शक्ति तो हमेशा शक्तिमान के अंडर ही रहती है, हमेशा। जिसके पास पावर होगी तो वो पावर को अपने हाथ में संजो के रखेगा। शक्ति सिर पे नहीं चढ़ सकती, उसके नियंत्रण में रहती है। कभी होता है ऐसा? शक्ति कभी नियंत्रण में होती है। कभी कभी क्या होता है, शक्ति इतनी अगर ज़्यादा हो तो वो नियंत्रण में नहीं भी रहती। कभी देखा होगा कि शक्ति के मद में राक्षस लोग भी कभी कभी गलत कार्य कर देते हैं, क्योंकि शक्ति का इतना अभिमान हो जाता है, वो ना चाहते हुए गलत कार्य करते हैं। जैसे रावण ने क्या किया, शक्ति के मद में आके सीता मैया को उठा के ले आया। उसको ज्ञात भी था कि ये स्वयं लक्ष्मी देवी हैं, विष्णु जी की पत्नी है, और विष्णु ही श्री राम के रूप में आए हैं, लेकिन उसमें शक्ति का इतना मद था कि वह शक्ति के प्रभाव में आके सीता मैया को उठा के ले आया। तो यहाँ पे ये बात थोड़ी सी काट सकते हैं कि शक्तिमान के अंडर शक्ति तो है, लेकिन अगर शक्ति पावरफुल ज़्यादा हो तो वो कभी कभी सिर पे चढ़ के बोलने लग पड़ती है, जैसे कि उदाहरण हमने देखी भी है रावण की। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और है। यहाँ पे जो तार्किक लोग हैं वो क्या बोलते हैं, राधा रानी को हम नहीं मानते। क्यों माने भाई? वो तो है ही कृष्ण के अंडर, कृष्णा से निकली हुई एक शक्ति है। कृष्ण जो स्वयं भगवान है, अनंत शक्तियाँ उसके पास, अनंत शक्तियाँ। यहाँ तक कि कितनी शक्तियाँ भगवान को पता ही नहीं है, कृष्ण को पता ही नहीं है कि मेरे में कितनी शक्तियाँ हैं, मेरे में कौन कौन सी पावर है, भगवान को पता ही नहीं है। तो इसी प्रकार उन पावर में से एक पावर है राधा रानी। तो फिर क्या हो गया भैया, राधा रानी है तो कृष्ण के अंडर। तो यहाँ पे एक बात के द्वारा काट सकते हैं, जैसे कि शक्ति के मध्य में रावण ने भी ये कार्य कर दिया। तो कभी कभी शक्ति जो है शक्तिमान से बढ़ जाती है। पर जो नास्तिक लोग हैं, मैंने कुछ नोट्स ऐसे बना के रखे हैं कि मैं अपने मार्ग से भटक ना जाऊं, तो ये मत सोचिएगा ये कॉपी पेस्ट करके। हाँ, कॉपी पेस्ट तो है, हमारे गुरु वर्ग की सारी कॉपी पेस्ट है। जो गुरु वर्ग बोलते हैं वही हम सीखते हैं, और वही अपने मित्रों से साझा करने का, भक्तों से साझा करने का प्रयास होता है। और प्रयास क्यों भी ना किया जाए, क्योंकि ये सबसे सरल उपाय है स्मरण रखने का। जब तक आप किसी के साथ कोई बात साझा नहीं करोगे तो वो आपके हृदय में घुसेगी नहीं, वो आपके मस्तिष्क में घुसेगी नहीं कि उसको समय समय पर उसका चिंतन होता रहे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे नोट करके रखे हैं। तो ये तो हो गया शक्तिमान, कि कई लोग तर्क करते हैं कि जो राधा रानी शक्ति है, राधा रानी के इतना कोई महत्व नहीं है, ना तो किसी वेद शास्त्र में लिखा है, अगर लिखा भी है बड़े गुप्त रूप से लिखा है, हम इस बात को नहीं मानते। और जो राधा रानी अगर शक्ति है कृष्ण की, तो शक्तिमान के अंडर ही रहती हैं। लेकिन वो कई लोग जो राधा रानी को मानते भी, वो क्या बोलते हैं, वो राधा रानी का प्रयोग करते हैं कृष्ण को बुलाने के लिए। क्या बोलते? राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। अब आप खुद सोचो भाई, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे को आवाज लगा रहे भैया श्याम मिला दे। सपोज टू बी आप नाम जप रहे हो कि राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। सोचो आप नाम जप रहे हो और श्याम एकदम सामने प्रकट हो गए, क्या करोगे? सबसे बड़ा प्रश्न है, श्याम प्रकट हो गए तो क्या करोगे? हाथ पैर फूल जाएंगे, हाथ पैर फूल जाएंगे, सोचेंगे अरे भैया क्या करूं क्या करूं क्या करूं। सामने कृष्णा आ गए, तो एक आदमी समझ लो सामने प्रकट हो गए कृष्णा, तो मेरे ऐसा आदमी क्या बोल रहा है, क्या करूं क्या करूं करूंगा, हे भगवान सामने प्रकट हो गए भैया क्या करूं? अरे पानी लेके आऊं, या इनको क्या पसंद है वो लेके आऊं, या मैं अपने मित्र को फोन करूंगा भैया मेरे सामने कृष्ण, मेरे सामने भगवान प्रकट हो गए, मैं क्या करूं क्या करूं? पहले तो वो बंदा पूछेगा, मेरा मित्र पूछेगा कौन से भगवान प्रकट हुए? शिव जी प्रकट हो गए? अरे नहीं यार, स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। कौन? देवी माता प्रकट होगी? अरे भैया स्वयं प्रकाश भगवान प्रकट हुए हैं, तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए क्या?
पहले तो 3600 ऐसे क्वेश्चन सुनने में मिलेंगे। मैं बोलूँगा स्वयं कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, बता मैं क्या करूँ। अरे यार मेरे को खुद नहीं पता, मेरा तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मेरे सामने कभी भगवान प्रकट हो ही नहीं। अरे भैया मैंने राधा रानी का नाम लिया था, राधे राधे श्याम मिला दे, अब श्याम प्रकट हो गए, क्या करूं बताओ, क्या करूं। अरे तो ऐसा अगर कुछ नहीं करना, शाम के पैर पकड़ ले। ठीक है भैया मैं ऐसे करता हूं। अब मैंने उनके पैर पकड़ लिए, कस के जमीन पे लेट गया हूं। ठीक है ठाकुर जी मैंने आपको बुलाया, मैंने पैर नहीं छोड़ने। अब कृष्ण बोल रहे भैया मेरे को बुलाया क्यों है, बता क्या करना है, मेरा डांस करवाना है मेरे से, क्या करना है। मैं तो अपनी नित्य लीला में आराम से बैठा था, सखियों के पास बैठा था, मैया के हाथ से कोर खा रहा था, अपने सखाओं के साथ खेल रहा था। मैं तो सारा दिन ही बिजी रहता हूँ। अब तूने मेरे को बुला लिया, क्या करूँ। नहीं ठाकुर जी तो आप, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा, मेरे को बताओ जी आप बस। अरे बता तो सही भैया तू चाहता क्या है, मेरे को पता ही नहीं मैं चाहता क्या हूँ। और आखिर में चतुर दिमाग क्या काम करता है, ए ठाकुर जी मेरे को बच्चा दे दो, ठाकुर जी मेरे को बड़ा बंगला दे दो, ठाकुर जी मेरे को घर दे दो। तो ठाकुर जी इसका उत्तर नहीं देते, पीछे बलदेव जी आते हैं और धुनाई कर देते हैं अच्छे से। अरे ये अगर यही भौतिक चीजें मांगनी है जो तो एक बार कृष्ण नाम से मिल जाती हैं, एक बार कृष्ण नाम से मिल जाती हैं। नहीं 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 मेरे को ये चीज नहीं, मेरे को मुक्ति दे दो। फिर बलदेव जी डबल धुनाई करते हैं। बलराम जी साथ में बड़े भैया खड़े हैं, बड़े भैया को पता है ये इतना बिजी बंदा है जिसको बुला के लेके आया, पूरे जगत का स्वामी है स्वयं, असंख्य जगत जिसमें से प्रकट हुए हैं। और राधे राधे श्याम मिला दे, तूने राधा रानी से बोला कि श्याम मिला दे, श्याम प्रकट हो गए, अब तेरे को काम नहीं पता क्या करवाना है, मेरे को मुक्ति दे दो। अरे मुक्ति तो कृष्ण के चरणों की दासी है। तो क्या करते हैं बलराम जी, दे ठान दे धनादन दे धनादन। इधर आ बच्चे तेरे को मैं बताता हूँ, साले छोटी सी मुक्ति के लिए तूने कृष्ण को नित्य लीला से उठा के बुला लिया, हाँ मैं तेरे को मुक्ति देता हूँ। और बलराम जी तो हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं, वैसे पिटाई कर करके। तो हमें पता ही नहीं होता कि करना क्या है, शाम मिला दे शाम मिला दे। इसलिए हमारी जो गौड़ीय परंपरा में कभी ये मंत्र बोला ही नहीं आता, कभी बोला ही नहीं आता कि राधे राधे शाम मिला दे। क्या बोला जाता है कि हे राधा रानी, हे स्वामिनी, जो कृष्ण पे भी शासन करती हैं, मुझे आपकी जो सखियां हैं उनकी आगे जो दासी हैं, बस मेरे को उनकी किंकरी बना दो, उनकी भी दासों की दास बना दो, ताकि मैं किसी रूप में आपकी सेवा कर सकूं। हमारी गौड़ीय परंपरा, हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा दास से ही शुरू होती है। करना क्या है, लेकिन राधे राधे श्याम मिला दे। अब पहले ये समझना चाहिए राधा रानी है कौन। हमें पता तो है ही नहीं राधा रानी कौन है, पता तो है ही नहीं राधा रानी कौन है, नाम तो रटे जा रहे हैं। सबसे पहले समझना होगा राधा रानी वास्तव में है कौन, कृष्ण की कौन सी शक्ति है, कृष्ण ने क्यों प्रकट किया है, इनको प्रकट करने का रीजन क्या है, और राधा रानी का वास्तविक कारण क्या है, और हम जो राधा राधा करते हैं हमें किस पर्पस से करना है, ताकि हमारे भी मनोरथ सिद्ध हो सके भक्ति में। देखिए कृष्ण की अनलिमिटेड बहुत सारी इनफाइनाइट पावर्स हैं। मेरे पास पावर क्या है, ठीक है मैं बोल सकता हूँ मेरे पास भैया एक गाड़ी है, एक एक्टिवा है, एक बाइक है डुग डुग, और थोड़ा सा धन है, कुछ प्लॉट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टी है। हम ऐसे अपनी शक्तियाँ गिना देते हैं। लेकिन कृष्ण के पास वो तो बस खुद ही नहीं पता कृष्ण को कि उनके पास क्या क्या पावर्स हैं। लेकिन फिर भी अनलिमिटेड पावर्स में से जो मुख्य पावर्स हैं वो मुख्य 3 पावर मानी जाती हैं, मुख्य 3 शक्तियां मानी जाती हैं। इसको मैं उदाहरण के साथ समझाता हूं। जैसे मैं एक किराए के घर में रह रहा हूं। अब किराए के घर में मुझे पूरा आनंद नहीं मिल रहा। क्यों? 2 छोटे छोटे कमरे हैं, उसके छोटी सी किचन है, बाथरूम तो खेतों में जाना पड़ता है। तो अब मैं बड़ा हो गया दुखी, मुझे चाहिए आनंद। आनंद के लिए मैंने एक आर्किटेक्ट किया। मेरे पास छोटा सा प्लॉट है, लेकिन किराए के घर से वो प्लॉट 4 गुना बड़ा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना किराए के घर से अपने प्लॉट पे घर बना के वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। तो मैंने एक आर्किटेक्ट किया। तो मैंने आर्किटेक्ट को बोला कि भैया मुझे एक अच्छा सा बढ़िया सा घर बना दो। तो आर्किटेक्ट का पहला प्रश्न क्या होगा कि प्रभु जी आपको कितने बेडरूम चाहिए,
और बेडरूम के साथ बाथरूम अटैच चाहिए या क्या चाहिए? और आपको ये जो एक्सेसरी लगानी है, आपको सोफ़ा कहाँ पे चाहिए, आपको एलसीडी पैनल कहाँ पे चाहिए, आपके बेड कहाँ पे लगे होने चाहिए, कपबोर्ड किस से, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो वो छोटी छोटी जानकारी जो है, छोटा छोटा जो मेरे हृदय का ज्ञान है, वो मुझे अपने आर्किटेक्ट को बताना पड़ेगा, जिसके अनुरूप वो कार्य कर सके। अब मेरे से वो सारा ज्ञान लेके वो क्या करता है, घर बनाता है। घर बनाने के बाद मैं अकेला हूँ तो मुझे आनंद आने वाला नहीं है। घर मेरा बन गया, अब मैं घर में अकेला हूँ, मुझे आनंद आने वाला नहीं है, आनंद आने वाला नहीं है जब तक मेरे बाकी पारिवारिक सदस्य उसमें सम्मिलित ना हों। अब जब बाकी पारिवारिक सदस्य मेरे घर में मेरे साथ रहने के लिए आते हैं, तब आनंद मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे 3 शक्तियों ने कार्य किया। जैसे एक तो मेरी ज्ञान शक्ति, मेरी ज्ञान शक्ति ने क्या कार्य किया? मेरी ज्ञान शक्ति ने बताया कि मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मेरी नॉलेज ने आर्किटेक्ट को बताया मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये होगी मेरी पहली शक्ति, मतलब मेरी ज्ञान शक्ति। मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग आर्किटेक्ट को पता चला। और दूसरी है क्रिया शक्ति, जिसने उस नॉलेज को, मेरी रिक्वायरमेंट को क्या किया? एक स्वरूप प्रदान किया घर के रूप में। तो वो क्रिया शक्ति कौन हुई? वो क्रिया शक्ति हुई मेरे आर्किटेक्ट। ज्ञान शक्ति हुई जो मैंने बताया मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। क्रिया शक्ति कौन हुई? मेरे आर्किटेक्ट हुए, जिन्होंने उस ज्ञान शक्ति के अनुरूप, उस नॉलेज के आधार पे पूरा घर बनाया। अब घर बन गया मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें आनंद नहीं आ रहा। आनंद के लिए जो मेरे पारिवारिक सदस्य आए, जिनके साथ मुझे आनंद मिलता है, ये नहीं सारे मैंने चाचा ताई बुला लिए, जो मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा, मेरी बीवी, पत्नी, बच्चे, जिनके साथ मुझे आनंद आता है। मित्र भी हो सकते हैं जिनके साथ आनंद आता है, तो उनको मैंने अपने घर में रहने के लिए बुला लिया। तो जो आनंद, जो मित्र, जो मेरे सगे संबंधी रिश्तेदार, जिनसे मुझे जो आनंद मिलता है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आनंद शक्ति। तो यहाँ पे 3 प्रकार की शक्तियों ने यहाँ पे कार्य किया। मेरी ज्ञान शक्ति ने, मेरी क्रिया शक्ति ने, जिन्होंने घर बनाया, तीसरा आनंद शक्ति ने। तो 3 शक्तियों ने यहाँ पे कार्य किया। लेकिन क्या कार्य करने के लिए मैंने ये सारा प्रपंच रचा? ये सारा प्रपंच मैंने किस लिए रचा? ये मैंने नॉलेज क्यों निकाली? फिर आर्किटेक्ट को क्यों हायर किया? क्या करने के लिए? कोई बताएगा? ये मैंने सारे जो कार्य किए आनंद लेने के लिए किए, ताकि मुझे आनंद मिले। मुझे किराए के घर में आनंद नहीं मिल रहा था, तो मैंने मेरी ज्ञान शक्ति बाहर निकाली, मैंने क्रिया शक्ति की हेल्प ली। क्या करने के लिए? मैंने ये सारी चीज़ें क्यों निकाली? क्योंकि मुझे आनंद लेना है। तो मैंने ये 3 जो शक्तियाँ निकाली, तो तीसरी शक्ति ने सर्वोपरि ज़्यादा कार्य किया, क्योंकि मुझे आनंद लेना था। आनंद लेने के लिए मुझे दोनों शक्तियों को बाहर निकालना पड़ा और मेरी दोनों शक्तियों को कार्य करना पड़ा। तभी वो तीसरी शक्ति ने, आनंद शक्ति ने, मुझे आनंद प्रदान किया। तो ये है भौतिक एग्जाम्पल कि ताकि आप सभी को समझ आ सके। तो अब कृष्ण ने, जो कि पूरे जगत के स्वामी हैं, कोई कमी नहीं है उनके पास। यहाँ तक कि अनिल अंबानी बोल सकता है भाई कि मेरे पास, मैं तो पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति हूँ। अगर वो धनी व्यक्ति होता तो भैया क्यों काम कर रहा है अभी तक वो? अगर बिल गेट्स सबसे धनी व्यक्ति होता तो उसको काम करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन जो कृष्ण हैं, जगत के स्वामी हैं, उनके पास बहुत धन है, काफ़ी सारी लक्ष्मी है उनके पास, तो उनको काम करने की क्या आवश्यकता है? आपने देखा होगा कृष्ण की काफ़ी सारी पिक्चर्स देखी होंगी। कृष्ण उसमें क्या कर रहे हैं? मौज मस्ती कर रहे हैं। वंशी लेके वंशी भी जा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं। अपने सखाओं के साथ क्या है, पेड़ पे चढ़े हुए हैं, कभी आम तोड़ रहे हैं, कभी उनसे तोड़वा रहे हैं, कभी किसी की पीठ पे चढ़ के सवारी कर रहे हैं, और कभी किसी सखा को अपनी पीठ पे बिठाया हुआ है। तो कृष्ण के कार्य क्या है? जो सबसे रिच आदमी होगा, जिसके पास अनलिमिटेड धन होगा, तो वो क्या करेगा? ऐश करेगा, आनंद मनाएगा, जो कार्य कृष्ण करते हैं। तो ऐसे ही जब कृष्ण आनंद लेना होता है, तो आनंद के अनुरूप
उनकी जो ज्ञान शक्ति को क्या बोलते हैं, 3 मुख्य शक्तियां की यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने बनाया था कि मेरी जो ज्ञान शक्ति के अनुरूप मेरे आर्किटेक्ट ने, क्रिया शक्ति ने कार्य किया और आनंद मुझे मिला अपने मित्रों से, 3 शक्तियां यहाँ पे प्रचार हुई, निकली। इसी प्रकार कृष्ण की 3 मुख्य शक्तियां निकलती हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और आनंद शक्ति। अब ज्ञान शक्ति स्वयं कृष्ण ही है, ज्ञान शक्ति स्वयं कृष्ण है, यही उनकी ज्ञान शक्ति है। इसको बोलते हैं संवित शक्ति। संवित शक्ति का जो स्वरूप है वो स्वयं कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण में क्या ज्ञान है, लोक परलोक क्या, मतलब अनंत ज्ञान है कृष्ण में, वो कृष्ण स्वयं है। और उनकी जो क्रिया शक्ति है उनको क्या बोलते हैं, संदनी शक्ति। अब कृष्ण संबंधी जो ज्ञान है कि कृष्ण को क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद है, कृष्ण किस चीज से कृष्ण को आनंद मिलेगा, तो ये है संवित शक्ति, इसको बोलते हैं ज्ञान शक्ति। अब ज्ञान शक्ति के अनुरूप वो अपनी क्रिया शक्ति निकालते हैं, क्या करने के लिए, आनंद लेने के लिए। क्रिया शक्ति कौन निकली, संवित शक्ति, संदनी शक्ति जिनको बोलते हैं वो है क्रिया शक्ति। तो संदनी शक्ति निकले, वो निकले बलदेव जी, बलदेव प्रभु जिनको बलराम जी बोलते हैं। बलराम जी हो गए आर्किटेक्ट, बलदेव जी ने संवित शक्ति से ज्ञान प्राप्त किया कि कृष्ण को ये वाली वस्तुएं पसंद है। तो वो फिर बलदेव जी क्या करते हैं, बलदेव जी करते हैं गोलोक वृंदावन धाम का निर्माण करते हैं, क्योंकि कृष्ण को गोलोक वृंदावन धाम पसंद है। फिर वो वहाँ पे यमुना जी का निर्माण करते हैं। बलदेव जी आर्किटेक्ट हैं भाई, कृष्ण के ज्ञान स्वरूप वो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। अब वहाँ पे राधा कुंड, कृष्ण कुंड का निर्माण करते हैं। फिर वहाँ पे गोवर्धन पर्वत का निर्माण करते हैं। फिर असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। फिर हम जैसे बद्ध जीवों का निर्माण करते हैं। और बद्ध जीव में से बद्ध जीवों को पूर्ण स्वतंत्रता दी हुई है, क्या करने के लिए, कि वो या तो कृष्ण की सेवा कर सकता है या वो माया में जा सकता है। और काफ़ी सारे जो मुक्त जीव होते हैं वो तो कृष्ण की सेवा के लिए चले जाते हैं, लेकिन जो बद्ध जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वो माया में फंस जाते हैं। तो बलराम जी का क्या कार्य है, यही कार्य है कि कृष्ण को आनंद देने के लिए प्लेटफॉर्म रेडी करते हैं। किसके आधार पे, कृष्ण के ज्ञान के आधार पे, जिसको बोलते हैं संवित शक्ति। मतलब संदनी शक्ति ने संवित शक्ति के आधार पे कार्य किया। सारे जगत का निर्माण कृष्ण को आनंद देने के लिए उन्होंने किया। ये बाद में बात करेंगे कि भैया माया जगत का निर्माण किया, कृष्ण को इससे आनंद कैसे मिलता है, इतने सारे बद्ध जीव बना दिए तो इसमें कृष्ण को आनंद कैसे मिलेगा, ये बात की बात है, लेकिन वो बाद में चर्चा करेंगे। अभी है हमने राधा जी के बारे में बात करनी है। तो संवित शक्ति और संदनी शक्ति, 2 शक्तियां समझ में आ गई कि ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। अब कृष्ण जिनके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, तो उनका जो आनंद लेने का जो स्वभाव होगा, उसको साधारण वस्तु से आनंद तो मिल नहीं पाएगा, साधारण वस्तु से आनंद नहीं मिल पाएगा। अगर जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, अनिल अंबानी है या बिल गेट्स हैं, जो रिचेस्ट पर्सन है, तो उसका टेस्ट भी काफ़ी हाई टेस्ट होगा, लो टेस्ट तो होगा नहीं। तो उसको छोटी मोटी बड़ा पाव में उनको टेस्ट नहीं आएगा। तो क्या बोलेंगे, जब बड़ा पाव को एक स्पेशल प्रेजेंटेशन में, उसको स्पेशल प्लेट में डाल के अलग अलग तरह की 4, 10, 12 सॉस डाल के जब एक स्पेशल वे से उनको आगे सर्व किया जाएगा, एक वे होगा उनको सर्व करने का, बड़े आदमी है भाई। तो कृष्ण को भी साधारण शक्तियों से आनंद नहीं मिलता। साधारण कोई शक्ति उनको आनंद भी नहीं दे सकती। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण से आनंदनी शक्ति प्रकट होती है कृष्ण को आनंद देने के लिए। वो ऐसी शक्ति है कि उस शक्ति के बिना कृष्ण को आनंद मिल ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण साधारण नहीं है। अगर कृष्ण साधारण नहीं है तो ऐसी कोई साधारण शक्ति उनको आनंद भी नहीं दे सकती कि जिससे उनको संपूर्ण आनंद मिल सके। तो वो आनंदना शक्ति, आनंदनी शक्ति प्रकट होती है, जिनको आह्लादनी शक्ति भी बोलते हैं। अब बलदेव जी ने क्या कर दिया, संवित शक्ति के आधार पे संदनी शक्ति ने प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया। अब उस प्लेटफॉर्म पे कृष्ण
ने आनंद लेना है तो आनंद लेने के लिए कौन सी शक्ति का प्रयोग करते हैं? वो करते हैं अपनी आनंदनी शक्ति का प्रयोग। तो वो आनंदनी शक्ति जो है उसको कहते हैं राधा रानी। अब एक प्रश्न आता है कि ये पर राधा रानी है तो अलग, तो फिर स्त्री रूप क्यों लिया? कृष्ण तो है ही छलिया, देखा अपने जैसा पुरुष रूप नहीं बनाया। तर्क करने वाले तो यही बोलते हैं कृष्ण करे तो रासलीला, हम करे तो करैक्टर ढीला। ये जो बद्धजीव हैं, नास्तिक लोग हैं, वो ऐसे ही चीजों पे भी ज्यादा विचार करते हैं। अच्छा देखा कृष्णा ने आनंद लेना था, देखा फिर भी स्त्री प्रकट की इन्होंने। छोटी सोच। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने एक दो बार ये उदाहरण शेयर भी करी है कि जैसे कि अगर मेरे सिर में खुजली हो रही है, सिर पे खुजली हुई, मैंने अपना हाथ उठाया और खुजा, बड़ा आनंद मिला भाई, बहुत आनंद मिल रहा है। तो जो देखने वाला क्या बोलेगा कि हाँ भाई ये मदन मोहन प्रभु ने अपने सिर पे खुजली कर रहे हैं, बड़ा आनंद मिल रहा है। लेकिन अगर इसको विस्तार से बोलना हो तो क्या बोला जाएगा कि मदन मोहन प्रभु ने अपना हाथ उठाया, शक्ति का प्रयोग किया और उस शक्ति के द्वारा अपने सिर को खुजाया और मदन मोहन प्रभु को आनंद मिलना शुरू हो गया। तो क्या मेरी जो शक्ति है मुझसे अलग है? यह बोला जाएगा कि मदन मोहन प्रभु के हाथ ने यह कार्य करके मदन मोहन प्रभु को आनंद दिया। यही बोला जाएगा कि मैं आनंद ले रहा हूं, किसके द्वारा? अपने हाथ के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा। इसलिए जब कृष्ण ने आनंद लेना होता है तो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। साधारण सुनने में यही है ना कि मुनीश अपने मदन मोहन प्रभु ने सिर में खुजला रहे हैं, भाई उनको आनंद मिल रहा है। इसी प्रकार जब कृष्ण आनंद के लिए अपनी शक्ति को बाहर निकालते हैं आनंद लेने के लिए, तो वो आनंद की जो स्वरूप शक्ति है ही राधा रानी, और कोई शक्ति नहीं है। अब मैं क्या अपने पैर से अपने सिर पे खुजली कर सकता हूं क्या? मैं अपने नाक को बोल दूं थोड़ा नाक भैया थोड़ा सा लंबा हो जा, और नाक को पकड़े मैं सिर पे खुजली कर रहा हूं। या बोल दूंगा मेरे कान के साथ मैं अपने सिर पे खुजली करूंगा, मेरे कान ही इतना सा है, खींचूंगा तो लटक जाएगा, कान मेरे सिर तक नहीं पहुंच पाएगा जिसमें मैं कान को पकड़ के खुजली कर सकूं। जिस प्रकार इस भौतिक शरीर से भी हमने सिर पे खुजली करनी हो तो अपने हाथ का प्रयोग करना पड़ता है, तभी जाके आनंद मिलता है। तो कृष्ण ने जब आनंद लेना हो तो उनके आनंदनी शक्ति का ही प्रयोग करेंगे भाई। साधारण सी बात है, क्यों छोटी सी बुद्धि में ये चीज समझ नहीं आती? तो वो आनंदनी शक्ति का ही प्रयोग करेंगे। वो आनंदनी शक्ति कौन है? स्वयं राधा रानी। अब राधा रानी की अपेक्षा कृष्ण को कोई भी आनंद नहीं दे सकता, ये 100% सत्य है। कई बोलते हैं नहीं जी हमें राधा रानी की आवश्यकता नहीं है, मैं तो डायरेक्ट ही कृष्णा को सर्व करूंगा। क्या राधे 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 राधे? मैं नहीं राधे रानी को मानता। अब छोटी सी समझने वाली बात है, अब कृष्ण को मिलता ही आनंद राधा रानी से है, तो अब डायरेक्ट कैसे सर्व कर दोगे? इसको एक और उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मुझे खीर पसंद है, खीर बहुत पसंद है, यहां तक कि मैं 10 दिन बासी खीर भी खा जाऊंगा, इतनी पसंद है। अब मेरी जो पत्नी है वो मुझे आनंद देना चाहती है। अब वो निपुण किस में है? खीर तो आती नहीं बनानी उसको, निपुण है हलवा बनाने में, और मेरे को वो रोज ही हलवा परोस रही है। अब मैं क्या कर रहा हूं? हलवा तो ले रहा हूं, क्यों? प्रेम है, धर्म पत्नी है भाई। हलवा नहीं लूंगा तो ये घर से बाहर निकाल दे, खाना पीना मेरा बंद कर देगी, हुक्का पानी लेनी पड़ेगी भाई। और जहां तक प्रेम है तो प्रेम की बात की, प्रेम के वश में आके मैं हलवा खा भी रहा हूं, लेकिन वो मेरा फेवरेट नहीं है। तो क्या मेरी स्त्री मेरे लिए उपयुक्त कार्य कर रही है? वो सही कार्य कर रही है मुझे आनंद देने के लिए? इसको प्रॉपर आनंद नहीं बोला जाएगा, अनुकूल भाव नहीं बोला जाएगा, क्योंकि मेरी फेवरेट ही खीर है। इसी प्रकार कभी कभी क्या होता है कि भक्तों का भगवान एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, जो निरपेक्ष रूप से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो भगवान की अनुकूल सेवा नहीं होती। कि मैं राधा रानी को नहीं मानता भैया, मैं डायरेक्ट आनंद दूंगा। अब आनंद की भी कई सारी कैटेगरीज है। जैसे मेरे को खीर पसंद है, मेरे को सिनेमा देखना भी पसंद है। जब म्यूजिक लगाता हूँ उसमें नाच भी लेता हूँ, म्यूजिक भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं, म्यूजिक भी अच्छा लगता है, गाड़ी में घूमना भी अच्छा लगता है। लेकिन आनंद मुझे जो मिलता है वो खीर से ही मिलता है। इसी प्रकार कृष्ण की आनंद लेने की भी काफी सारी स्टेजेस हैं।
लेकिन जो मैक्सिमम आनंद मिलता है, मैक्सिमम टॉप मोस्ट जो कृष्ण को आनंद मिलता है, वो राधा रानी से के महामदनाख्य भाव से ही मिलता है। और टॉप मोस्ट कृष्ण की आनंद की परिकाष्ठा नहीं है। कृष्ण को जो टॉप मोस्ट आनंद जो पसंद है, वो राधा रानी के द्वारा महामदनाख्य भाव का प्रदान करना ही वो टॉप मोस्ट आनंद है। कृष्ण को इससे ना तो इससे ऊपर कोई आनंद है, ना इससे कम में कृष्ण को सबसे ज्यादा आनंद आता है। अब महामदनाख्य भाव किसके पास है? वो है राधा रानी के पास। अब जो भक्त लोग हैं, जब जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो कृष्ण को आनंद देना चाहते हैं। अगर वो बोले कि मैं हलवाई परोसता हूँ नहीं, मैं अलग तरह का आनंद दूंगा, तो वह प्रॉपर कृष्ण की अनुकूल भाव में सेवा हुई। तो भैया कृष्ण को महामदनाख्य भाव पसंद है, वो भी किसके द्वारा? राधा रानी के द्वारा, क्योंकि और किसी में यह भाव है ही नहीं। महामदनाख्य भाव मिलन और विरह, मिलन और विरह, ये भाव सिर्फ राधा रानी ही प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आनंद स्वरूपनी वो है, आनंद की स्वामिनी वो है, महामदनाख्य भाव की भी स्वामिनी वो है। अब जब जो चीज जिस व्यक्ति वस्तु का जो स्वामी हो, हमारे पास वो वस्तु है ही नहीं, तो हम कैसे उस वस्तु से आनंद दे देंगे? तो फिर हमें क्या करना होगा भैया? क्या करना होगा? अब देखो भी, हमने भी वो प्रयास करना है कृष्ण को महामदनाख्य भाव देने का। एक तो बात है, क्योंकि कृष्ण को इससे ऊपर का भाव, कोई अलग का भाव पसंद ही नहीं है। अब हमने वही कृष्ण को भाव देना है। अब लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं, हम तो है ही बधू जी, महामदनाख्य भाव कहाँ से हमारे पास मिल जाएगा? जबकि वो उसकी इकलौती स्वामिनी है कौन है? राधा रानी है। तो कैसे देंगे? तो भैया हमें राधा रानी की शरण में जाना पड़ेगा। ठीक है भैया, शरण में चले गए, लेकिन महामदनाख्य भाव कैसे देंगे? प्रश्न तो फिर वहीं पे रुक गया कि महामदनाख्य भाव कृष्ण को कैसे देंगे, कृष्ण को आनंद कैसे प्रदान करेंगे? राधा रानी की शरण में चल गए, तो क्या राधा रानी हमें भी पावर देगी कि हम भी डायरेक्ट कृष्णा को सर्व कर सके जैसे वो करते हैं? ना, वो कर ही नहीं सकते। राधा रानी जो प्रकट की है, कृष्ण ने स्वयं आनंद के लिए प्रकट किए हैं, और कृष्ण सिर्फ उन्हीं से दिया गया आनंद ही लेते हैं और किसी से नहीं। जैसे मैंने बताया, मैंने सिर पे खुजली करनी है, अपने हाथ का प्रयोग करूंगा, ना कि कान को खींच के वहां पे खुजली करूंगा, दांत अपने लंबे करके वहां पे खुजली करूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे हाथ को ही यूज करना पड़ेगा। इसी प्रकार जब कृष्ण ने आनंद लेना है तो राधा रानी से ही लेंगे और किसी से लेते नहीं है। तो अब हमारा क्या कार्य है? तो हमारा कार्य ये है कि जब राधा रानी कृष्ण को आनंद प्रदान करती है, तो हम उनकी सेवा में लग जाते हैं, ताकि राधा रानी और जोर शोर से उनको आनंद दे सकें। जैसे जब कृष्ण राधा नाम सुनते हैं, बड़ा आनंद मिलता है उनको, बड़ा आनंद मिलता है। तो हम बोलेंगे राधे 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 राधे। भैया कृष्ण को आनंद तो मिलेगा, लेकिन कृष्ण को तो आनंद मिल रहा है राधा नाम सुन के, लेकिन राधा रानी को आनंद नहीं मिल रहा है। तो राधा रानी को कैसे आनंद देंगे? जब राधा रानी कृष्ण का नाम सुनती हैं, तब राधा रानी को बड़ा अच्छा लगता है। तब एट ए टाइम दोनों नाम कैसे जपे? दोनों नाम जपोगे तभी तो दोनों को आनंद मिलेगा। और कृष्ण को राधा रानी से आनंद मिलता है, और राधा रानी को किससे आनंद मिलता है? कृष्ण नाम से। इसलिए राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। लेकिन इसमें दोनों को आनंद तो मिल रहा है, दोनों को आनंद तो मिल रहा है, लेकिन संपूर्ण आनंद की परिकाष्ठा कब होगी? जब वो जुगल रूप में एक दूसरे को आनंद देते हुए एक दूसरे का चित्त का हरण करते हैं। तो वो फिर कौन सा नाम है? वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे हरा गया है, जो कृष्ण के चित्त का हरण करती हैं, जो हरण करती हैं उनको बोला जाता है हरा, जो हरण करती हैं। चित्त तो हरि भी हरण करते हैं, तभी तो उनका नाम है हरि। लेकिन हरि जो हैं, जो हरण करते हैं, वो क्या करते हैं? समस्त संसार के दुखों का हरण करके उनका पालन करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे राधा रानी कृष्ण के चित्त का हरण करती हैं। तो राधा रानी जब चित्त का हरण करती हैं, तो कृष्ण को राम मिलते हैं। राम यहाँ पे क्या अर्थ है? आनंद। यहाँ पे कृष्ण को आनंद मिलता है। और हम क्या करते हैं? ये महिमा का गुणगान करके बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र को उच्चारण करके हम उनके आनंद में वर्धन करते हैं।
अब राधा रानी क्या है? राधा रानी है कृष्ण की आनंदनी शक्ति। इस शक्ति के अलावा कृष्ण को आनंद मिल ही नहीं सकता। अब हम जीवों का क्या कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे माया जगत में भेज दिए गए। यहाँ पे अब ये भी इसके साथ इंटररिलेटेड चीज़ है कि यहाँ पे जीवों का क्या कार्य है। देखिए, जैसे मैंने अपनी नॉलेज से अपनी नॉलेज को बताया, मैंने आर्किटेक्ट को, आर्किटेक्ट ने उसके अनुरूप कार्य किया। और किस लिए कार्य किया? ताकि मैं आनंद ले सकूं। और आनंद मुझे मिल रहा है अपने परिवार के साथ। उस परिवार के साथ मैंने अपने घर में जाके आनंद लिया। 3 शक्तियों ने कार्य किया। अब कृष्ण की ज्ञान शक्ति, संवेद शक्ति निकली, संदनी शक्ति ने, बलदेव जी ने उसके अनुरूप कार्य किया और राधा रानी के उनको कृष्ण को आनंद दिया। अब संदनी शक्ति अर्थात बलदेव जी ने समस्त जो संसार की रचना की, गोलोक वृंदावन धाम बनाया, वहां पे यमुना जी बनाई, किसके लिए? कृष्ण को आनंद देने के लिए। और हम जैसे जीवों को प्रकट किया, क्यों प्रकट किया? कृष्ण को आनंद देने के लिए। अर्थात कृष्ण की क्रिया शक्ति ने जो भी कार्य किया वो सिर्फ कृष्ण को आनंद देने के लिए किया। जीवों को प्रकट किया कृष्ण को आनंद देने के लिए। कैसे? कृष्ण को आनंद देने के लिए इतने सारे जीव प्रकट कर दिए। क्यों आनंद प्रकट किए? जैसे कि अब देखो, कृष्ण अनंत शक्तियों के स्वामी है, तो उनको भी छोटे मोटे आनंद से आनंद नहीं मिलता। उन्होंने अपनी शक्ति को प्रकट करना पड़ा कि आनंद ले सकूं। अब राधा रानी भी जब देखती हैं कि मैंने कृष्ण को पेट भर के आनंद देना है, तो वो राधा रानी अपना विस्तार करती हैं, अष्ट सखी रूप में अपनी 8 सखियां और प्रकट करती हैं, ताकि कृष्ण को आनंद देने के लिए ये मेरी सखियां मेरी हेल्प कर सकें। अब जो सखियां हैं वो अपनी दासियों को अपनी मंजरियों के रूप में विस्तार करती हैं और मंजरियों के रूप में विस्तार करती हैं, ताकि वो हेल्प कर सकें और हम राधा रानी को सेवा दे सकते हैं, ताकि राधा रानी कृष्ण को सर्व कर सकें। अब वो जो मंजरी हैं वो असंख्य करोड़ों करोड़ों किंकरियों को प्रकट करती हैं, प्रकट करके अपनी सेवा में लगाती हैं, और ताकि उनकी हेल्प से वो सखियों को सर्व कर सके। और सखियां क्या है? राधा रानी को सर्व कर सके और राधा रानी कृष्ण को सर्व कर सकें। अब बलदेव जी क्या करते हैं? अब वृंदावन बनाया, वृंदावन में उनको सखा भी चाहिए जो कि कृष्ण को आनंद दे सकें, मैया बाबा भी चाहिए जो कृष्ण को आनंद दे सकें, वहाँ पे कन कन में पत्थर भी चाहिए, वहाँ पे मिट्टी भी चाहिए, वहाँ पे पेड़ पौधे भी चाहिए, क्योंकि लीला में सभी ने पार्टिसिपेट करना है भाई। इसी प्रकार उस लीला में पार्टिसिपेशन के लिए अब जीव जंतु भी चाहिए, जीव भी चाहिए, तो असंख्य जीवों को बना देते हैं। और उनमें से जो सेवाकृत जीव होते हैं, मुक्त जीव होते हैं, जो कि अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं भगवान की सेवा के लिए, वो तो अपनी स्वतंत्रता भगवान की सेवा में लगा देते हैं। लेकिन जो भगवान की सेवा स्वीकार नहीं करते, भगवान की सेवा करने से मना कर देते हैं, फिर बलदेव जी क्या करते हैं? माया जगत का निर्माण करते हैं कि भैया ये जीवों ने अपनी स्वतंत्रता का गलत प्रयोग किया। मैंने बनाया था इनको कृष्ण को आनंद देने के लिए, लेकिन ये स्वयं का आनंद भोग रहे हैं। तो ठीक है, अभी इनको सुधारना होगा। सुधारूंगा कैसे? पहले क्योंकि इन्होंने इच्छा की जैसे कृष्ण आनंद लेते हैं हम भी वैसा ही आनंद लेंगे, तो उन्होंने गोलोक वृंदावन धाम का बिल्कुल उल्टा बना दिया प्रतिबिंब माया जगत, जिसमें दूर से देखने में लगता है आनंद है, तो ऐसे उसका उल्टा, उसकी मिरर रिफ्लेक्शन बना दी माया जगत, और वहां पे जीवों को भेज दिया, भैया अब यहां पे इस माया जगत में तुम आनंद भोगो। तुमने इच्छा की कृष्ण की तरह आनंद लेना है, स्वतंत्रता का गलत प्रयोग किया, अब यहाँ पे आनंद भोगो। अब हम क्या कर रहे हैं? आनंद भोग रहे हैं, आनंद मिल नहीं रहा, परेशान होते हैं। अब बलदेव जी ने क्या व्यवस्था की? जब तुम आनंद भोगोगे, आनंद नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, दर दर धक्के खाओगे, असंख्य जन्म लोगे, फिर जब कुत्ते से लेके गधे तक का जन्म लेने के बाद मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर तो जब तुम्हें अकल आएगी। लेकिन अकल कैसे आएगी? फिर बलदेव जी क्या करते हैं? देखो कितनी कृपा करते हैं, क्योंकि उन्होंने इनको ट्रेंड करने के लिए, द्वारा इनको ज्ञान देने के लिए माया जगत का निर्माण कर दिया। भैया माया जगत में चले जाओ कि वहां पे तुम्हें सुधारूंगा। लेकिन वो उन पर कृपा करने के लिए फिर क्या करते हैं बलदेव जी? बलदेव जी फिर गुरु रूप में आते हैं, गुरु रूप में आते हैं, भिन्न भिन्न गुरुओं के रूप में आते हैं। अब माया जगत में तो हम आए थे, लेकिन यहाँ पे हम धर्म बना के बैठ गए, मुसलमान बन के बैठ गए, ईसाई बन के बैठ गए, हिंदू बन के बैठ गए, सिख बन के बैठ गए, अलग अलग धर्मों बन गए। अब बलदेव जी ने क्या किया? वो भिन्न भिन्न धर्म गुरु बन के आते हैं और उनको शिक्षा देते हैं, भैया इस संसार में कुछ नहीं है,
तू निकल, सिखाते हैं। फिर कभी वो महामंत्र के थ्रू, कभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, ताकि घर के अंदर बैठे भी हमारे कानों में महामंत्र पड़ जाए। भिन्न भिन्न रूप में वो शिक्षा देने आते हैं, अलग अलग गुरुओं के रूप में। जब शिक्षा देते हैं तब वो अलग अलग भिन्न भिन्न स्टेज के जन्म लेते हुए फिर आखिरी में वो वैष्णव परिवार में जन्म लेते हैं, वैष्णव के संग में आते हैं। जब उनको पता चलता है कि भैया हमारा तो जब जन्म हुआ था, हमारी आत्मा जो प्रकट की गई भगवान ने, जो अंश है भगवान का जो बाहर निकले हैं, वो तो कृष्ण की सेवा के लिए निकले हैं। बलदेव जी ने हमें प्रकट किया था। जब हमें पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं? कृष्ण को आनंद देने के लिए राधा रानी की शरण में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आनंद तो वही दे सकती है और कोई दे ही नहीं सकता। फिर उनकी गोपियों का अनुगत्य करना पड़ता है, क्योंकि गोपियां ही डायरेक्ट क्या करती हैं? उनकी सखियों को सर्व करती हैं, और सखियां क्या करती हैं? उनका जो सर्व किया होता है वो राधा रानी को प्रदान करती है। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल है, राधा रानी ने कृष्ण को फूल देने हैं, उनको पता है कृष्ण को आनंद देना है मैंने, तो फूल इकट्ठे कर रहे हैं। तो राधा रानी खुद नहीं आती, वो बोलती सखियों को कि सखियों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सखियों को भी पता है ये राधा रानी को भी पुष्प देने हैं, तो शैया बिछानी है, एक बैठक बनानी है जिसमें राधा और कृष्ण आराम से बैठ सकें। तो वो क्या करती है? फूल इकट्ठे कर रहे हैं। तो सखियां इशारा करती हैं, तो उनकी मंजरियां फटाफट भाग के फूल इकट्ठे करती हैं। अब ये 2 4 10 12 कोई फूल नहीं है, 2-3 किलो फूल से काम नहीं चलता, असंख्य फूलों का काम चलता है। तो मंजरियां करती हैं, अपनी किंकरी को बोलती हैं कि किंकरियों फटाफट फूल इकट्ठी करो। तो करोड़ों किंकरियां फूल इकट्ठी कर रही होती हैं, और किंकरियों के आगे जो नगत्ते में हम जैसे बद्ध जीव जिनकी उत्पत्ति की गई है, बलदेव जी ने उत्पत्ति की है सेवा के लिए, तो वो उनको आगे सेवा में लगा देते हैं। अर्थात प्रत्येक जीव का जो उत्पत्ति हुई है कृष्ण को आनंद देने के लिए ही हुई है, और डायरेक्ट तो कोई आनंद दे ही नहीं सकता। इसलिए कोई बोलता है ना कि मुझे राधा रानी की आवश्यकता नहीं है कि मैं डायरेक्ट ही उसको सर्व करूंगा कृष्ण को, तो पॉसिबल नहीं है भाई। तो वो तो ऐसा है कि खीर मेरे को पसंद है, तो कोई मेरे को हलवा जबरदस्ती ठूस रहा है मेरे मुंह में। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं? भक्तों का दिया हुआ एक्सेप्ट तो करते हैं, आनंद देते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन उनकी जो परम प्रकाष्ठा है आनंद की, वो है सिर्फ राधा रानी के द्वारा प्रदान किया गया महामदनाख्य भाव, और कोई नहीं। इसलिए राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो उनसे ही प्रकट की हुई शक्ति है। जैसे मैंने ये हाथ को उठा के शक्ति का प्रयोग किया, मुझ में और मेरे यहाँ पे शक्ति का प्रयोग किया गया, वो शक्ति में और मुझ में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार कृष्ण की जो शक्ति प्रकट होती है कृष्ण को आनंद देने के लिए, इसलिए कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं है। इसमें भेद समझना ही इसको बोलते हैं मंद बुद्धि वाला व्यक्ति। जो भेद समझता है वो बोलता है, बस उसको बोलते हैं यार ये सिर्फ छोटा सा बच्चा है, अकल नहीं है, छोटा सा चुन्नू मुन्नू बच्चा है, जैसे बड़ा होगा कोई बात नहीं सीख लेगा। जो व्यक्ति ये भेद करता है कि राधा और कृष्ण अलग अलग हैं, तो वो उसको समझ लेना चाहिए अज्ञानी है, वो दूध पीता बच्चा है सिर्फ 6 महीने का, कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा समझ जाएगा, कोई बात नहीं है। तो हम क्या है? हम हो चुके हैं बड़े, हमने अपनी नाक नहीं कटवानी ये चीज बोल के कि राधा और कृष्ण अलग अलग है। तो हमें क्या बोला जाएगा? छोटा बच्चा बोला जाएगा, 6 महीने वाला चुन्नू मुन्नू। इसलिए छोटे बच्चे नहीं बनना, इंटेलिजेंट बनना है, भक्ति मार्ग में है, मुंह दिखाना है, नाक नहीं कटवानी ये चीज बोल के। इसलिए पल्ले बांध लो जैसे मैंने बांधी है कि राधा और कृष्ण में भेद नहीं है, और राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण को आनंद नहीं मिल सकता। कृष्ण को आनंद देना है तो राधा रानी की शरण में जाना ही जाना पड़ेगा। और क्या बोलना है? राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे श्याम मिला दे। नहीं, श्याम मिल गए तो क्या करोगे भैया? पहले तो मिलाने के लिए कृष्ण को स्वयं आना पड़ेगा, सारी लीलाएं छोड़ के। और मेरे लिए बेले हैं जो आ जाएंगे, और आ भी गए तो मैं करूंगा क्या? मेरे को तो कार्य में नहीं पता, आनंद तो दे नहीं सकता। हलवा उनको पसंद नहीं है, खीर ही पसंद है, और खीर कौन किसके हाथ की बनी हुई? राधा रानी के हाथ की बनी हुई। तो मैं बुला के क्या करूंगा? उनका टाइम वेस्ट करूंगा? अब मेरी पहचान हो गई एमएलए से। अब एमएलए जो है नरेंद्र मोदी का खास फ्रेंड है। अब मैं बोल रहा हूँ यार एमएलए प्लीज यार तू नरेंद्र मोदी को बुला दे, एक बार बुला दे यार, मेरे घर में बुला दे। अब घर में नरेंद्र मोदी आ गए, अब मैं बगले झाँक रहा हूँ। नरेंद्र मोदी बोले भैया क्या काम कराना है? मैं उसको क्या बोल रहा हूँ? यार मेरी ये गली की स्ट्रीट लाइट खराब है। तो भाग जाएगा नरेंद्र मोदी, वो बोले पागल हो गया, देश का राजा आ रहा है तो उसको बोल रहा है मेरी गली की स्ट्रीट लाइट लगवा दे, मेरे को नॉलेज ही नहीं है मैंने क्या करना है। तो इसी प्रकार राधे राधे श्याम मिला दे नहीं, राधे राधे गोविंद राधे। और इससे ऊपर का मंत्र क्या है जो कि राधा रानी को भी आनंद प्रदान करता है, कृष्ण को भी आनंद प्रदान करता है? वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। बोलने मात्र से ही, बोलने मात्र, आ हा हा, क्या आनंद आता है।